रजनीश जी, मुझे मौत से नहीं डर लगता है, मुझे अपने सम्मान और इज्जत। लेटर जारी कर दिया, वो तुम्हारा लुकआउट है। तुमने सोचा कि किसी ऐरी गरू नत्थु खैरू का उसका खामियाजा भी भुगतने को तुम्हें मिल ही गया। हम क्या कहेंगे, ये नौआ कई बार तोरे अगम आगल वहीं आई। आप लोगों के बीच में आवत हैं, गाना बजाना होई, एंजॉय कल जाई, मौज मस्ती कल जाई। अरे ये कुल तक अटमल खटमल आवत चले उनको। अपने लाखों करोड़ों चाहने वाले और जो हमसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत अंतः मन से प्रणाम करता हूँ। सुना था कि गांधारी ने दुर्योधन से कहा था, बेटा मेरे सामने आ जाओ, आप लोगों के बीच में बिल्कुल सेफ और सुरक्षित, हाथ पैर सब हमारा ठीक है। अगर मैं पार्टी विरोधी हूँ तब तो मेरे पास अल्फाज नहीं। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज हम जनपद गाजीपुर में, और जनपद गाजीपुर में मैं जिस जगह पर उपस्थित हूं, हमारे पीछे देख रहे होंगे जो प्रकरण इस समय गाजीपुर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बड़ा भयंकर चल रहा है। हमारे पीछे समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता और जो है बिरहा के सम्राट और भोजपुरी फिल्म के जो है अभिनेता सम्मानित विजय लाल यादव जी हमारे पीछे हैं। पता चला कि ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के लिए लखनऊ जा रहे थे, और जाते वक्त रास्ते में बाराबंकी में इतना भीषण एक्सीडेंट होता है जिसमें गाड़ी जो इनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी थी कई बार पलटी होते हुए जो है जाकर डिवाइडर से टकरा करके पलटी हुई, लेकिन बाल बाल बच गए। और इस बात को मैं कहूं तो अभी प्रकृति को भी ये मंजूर नहीं था, प्रकृति भी चाहती थी कि ऐसे जो भोजपुरी की माटी को बचाने वाले लोग थे, भोजपुरी की माटी को पूरी दुनिया में मुकाम देने वाले इस गाजीपुर के इस टरमा गांव में रहने वाले हमारे विजय लाल यादव जी जो हैं, उनको आज मैं दिखाऊंगा कि ये कितने स्वस्थ हैं, अभी बिल्कुल फिट है और लोगों से मिलने के लिए, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति है कि ज़्यादा बोलना नहीं है, चल नहीं पा रहा है, लोगों को पकड़ करके ले जाना पड़ रहा है इधर उधर, लेकिन फिर भी लोगों से लगातार मिल रहे हैं। नीचे तमाम लोग भीड़ लगाए हुए हैं, सुबह से लोग आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए, और ये कितना दिन यहाँ रहेंगे ये भी दिखाएंगे। तो हमारे बीच में है, अभी हम बैठ करके ही बात करेंगे और बात करके हम दिखाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आप श्रोता बंधु और पदाधिकारी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और हार्दिक शुभकामना भी देता हूं। अभी आप कैसे हैं? एक बार मुस्कुरा के बताएंगे तो लोगों को लगेगा, चूंकि कारण बहुत सारी चिंताएं लोगों के अंदर है। अब तो इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, और माता ने अपने आंचल में लपेट करके और ऐसे एक्सीडेंट में हमें साफ बचा लिया है। कहीं ना कहीं हमारे चाहने वाले, हमको आशीर्वाद देने वाले, हमको सुनने वाले, हमसे प्यार करने वाले लोगों का बहुत सहयोग रहा है। मैं सबसे पहले उनको, अपने लाखों करोड़ों चाहने वाले और जो हमसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत अंतः मन से प्रणाम करता हूँ। और माँ से यही कहूँगा कि समाज के लिए काम आता रहूं, आपके लिए काम आता रहूं, आपको हंसाता रहूं, अपने मुस्कुराता रहूं। आना जाना तो लगा है। हादसे के बाद लोगों को अब बहुत ज़्यादा चिंता ये हो गई है कि पता नहीं हादसा इतना भयंकर था, तो हमारे बीच में वो कभी आएंगे, स्टेज प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, तमाम तरह के लोगों के क्वेश्चन हैं। तब कब तक वो ठीक आप फिट हो जाएंगे, इस चीज़ का लोगों को बड़ी चिंता है। और बहुत सारे लोग मिन्नतें भी कर रहे होंगे और कर रहे भी हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं क्षेत्र में आई हैं। डॉक्टर ने तो 3 महीना रेस्ट कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 15 दिन में आपके बीच में मंच संभाल लूँगा। और कृपा आप लोगों की महान है। आप लोग हजारों आंखें बैठ करके जिसकी तरफ एक व्यक्ति की ओर जो हजारों आंखें देखती है, तो आदमी खुद ही महान हो जाता है। आप लोगों ने अपने प्रेम रूपी उस दरिया में स्नान करवा करके, सुना था कि गांधारी ने दुर्योधन से कहा था, बेटा मेरे सामने आ जाओ,
हम तुम्हें वज्र कर देंगे। लेकिन वो बात तो ठीक ही आ गई कि जो आप लोगों ने सुना है, सुन सुन करके और हमें वज्र कर दिया है कि ऐसी दुर्घटना के बाद भी हम आप लोगों के बीच में बिल्कुल सेफ और सुरक्षित, हाथ पैर सब हमारा ठीक है। थोड़ी सी चोट है चेहरे पर, यहाँ लगे हुए हैं टाँके, ये बगल में ये मसल्स चोट है, ये कोई बम हड्डी उड्डी की चोट नहीं है। अभी पता चल रहा था कि सर और में भी आपकी चोट है, जिस तरह से चोट नहीं है, ये ज़्यादा ब्लीडिंग होने से ये प्लास्टिक सर्जरी हुई है। तो ऑपरेशन थिएटर में मैं 3 घंटा था, इसकी वजह से वीकनेस है। डॉक्टर ने मना भी किया है कि कम से कम 15 दिन तो बेड रेस्ट लेना ही पड़ेगा। लेकिन अब आदमी आ जा रहे हैं तो हम उछाल के निकल जाते हैं, चला आवा तब हो जाए एक ताल। अभी मैं देख रहा था पीछे नीचे इतना ज़्यादा भीड़ थी, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम लोग बात कर रहे हैं। अभी दवा ववा के लिए अभी जो है हमको लग रहा है कि अपन ऊपर आए हैं। तो अभी इस तरह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत तो हो रही है कि बैठ करके आप बात कर रहे हैं। अभी तो आपको बेड रेस्ट करने की तो सो के ही करना। दिक्कत तो है, लेकिन दवा तो डॉक्टर साहब ने दिया है, जो दवा चल रही है। और जो लोग हमें देखने आ रहे हैं उनकी दुआओं का भी तो असर है, बहुत ज़्यादा है। तो उन दुआओं को कैसे हम न कर जाएं कि आपकी दुआ नहीं लेंगे। इसलिए उतर के जाना पड़ रहा है, उनकी दुआ भी ले रहा हूं। दवा काम कर रही है और उनकी दुआ भी काम कर रही है। तो अब देखिए अभी काफ़ी स्वस्थ हैं और बहुत कम बोलना है, और मैं भी बुलवा करके मुझे बड़ा अच्छा लग नहीं रहा है। लेकिन तमाम लोगों की जो दुआएं हैं, तमाम लोगों की जो चिंताएं हैं और मिन्नतें हैं, मैं साफ कर दूं कि अभी विजय लाल यादव जी बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, और बहुत जल्द आपके बीच में 3 महीने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको बेड रेस्ट करना है, 3 महीने बिल्कुल आराम करना है, क्योंकि मसल चोट है, बिल्कुल लिप्स में भी इनके चोट है, प्लस यहाँ जो है आँख के ऊपर है। ब्रेन बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ होथ में खरोच है। लेकिन इतना ज़बरदस्त और इतना भीषण एक्सीडेंट होने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआएं ही थी जो आज हमारे बीच में सुरक्षित हैं। और अपने चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा जरूर से कि ये दीर्घायु हों, यशस्वी हों, और आने वाले समय में जिस तरह से लोगों की दुआएं, लोगों की जिस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा आने वाले समय में करते रहें। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, पता चला तो लोगों के बीच में से जो लोगों के दिमाग में है, और आपके जो शुभचिंतक थे उनके अंदर से खटास खत्म हो गई। पता चला कि जब आप मेदांता में थे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने फ़ोन किया था, धर्मेंद्र यादव जी ने फ़ोन किया, और वो साथ साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी ने भी फ़ोन किया था, और जो एमएलसी साहब थे काशीनाथ जी, वो आपके यहाँ तो लगे हुए थे बिल्कुल। तो ये बात बताया जा रहा है, आप बताएं कि ये सच है क्या? जी, शुरुआत में एमएलसी साहब श्री काशीनाथ यादव जी आकर के उन्होंने पहले शुरुआत में हमारी मुलाकात उन्हीं से हुई, और वो आकर के जहाँ मैं औपचारिक ट्रीटमेंट ले रहा था वहाँ उन्होंने आकर के और हमें देखा, हाल चाल जाना। इसके बाद हमसे पूछा तो हमने कहा कि सर मुझे मेदांता तुरंत भेजाया जाए। तो मेदांता में पहुंचा, और जो वहीं पहुंचा 1 घंटे के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का फ़ोन आया। विजय आप कैसे हैं? मैंने कहा कि भैया आपके आशीर्वाद से और करोड़ों लोगों की दुआओं से मैं ठीक हूँ। तो माननीय जी ने कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं। और हमने वेदांता के प्रबंधक को, कोई शुक्ला थे, उनको कह दिया है कि जो भी दिक्कत हो आप विजय जी को देखिए, हमारे नेता हैं, हमारे गायक हैं, और बहुत पुराने समय से हमारे साथ चले आ रहे हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। इसके बाद ठीक 1-1.5 घंटे के बाद माननीय धर्मेंद्र यादव जी का, पूर्व सांसद बदायूं, उनका भी फ़ोन आया। पूछने लगे कि अरे यार ये कैसे हो गया विजय भाई? हमको भैया होता है, अब हो गया, लेकिन हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं। कहने यार थोड़ी सी भी चिंता मत करना, हम पूरा पार्टी, पूरा दल हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छा से ट्रीटमेंट लो। कहाँ हो? हम का वेदांता में है। कहना ठीक जगह पहुँचे हो आप। इसके बाद तमाम नेताजी से हमारे पूर्व एमएलसी रामकरण दादा के सुपुत्र विजय यादव जी, और आपके
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारा मतलब लखनऊ में जितने नेता, मैं नहीं कह सकता, छोटे बड़े जो भी नेता थे, ऐसा कोई नहीं था जो ना पहुंचा वहाँ। और घबरा गए थे लोग, हजारों की भीड़ देख करके हॉस्पिटल भी परेशान था कि ये कौन आदमी भर्ती हो गया यहाँ। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुई थी, तमाम लोगों को रोका जा रहा था कि नहीं, आप नहीं मिल सकते, नहीं देख सकते। जी, वही डॉक्टर गुस्से में आया, कहा कि हम आप सबसे मिलवाते रहें तो हम ट्रीटमेंट कब करें, उपचार कब करेंगे उनका। हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, आप यही चाहते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो अभी ओटी में जा रहे हैं, उनको मैं ले जा रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर में। तो लोग और घबरा गए कि सर ऑपरेशन थिएटर क्या। कल वो चेहरे पे जो चोट है, आप उनको खूबसूरत देखना चाहते हैं कि नहीं, पहले जैसा विजय जी को देखना चाहते हो ना। कहा हाँ, तो हमें उनका कुछ सर्जरी करना है। तो लोग चले गए। सुबह 11:30 बजे से रात 10 बजे तक तांता लगा रहा, फिर सुबह तांता लगा रहा। लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है लोगों का, मुझे तो ये भी पता नहीं चला कहाँ कौन हिसाब कर रहा है, कौन क्या दे रहा है। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे भाई सब पहुँचे, मुझे पता ही नहीं था कौन कहाँ बिलिंग करा रहा है, कौन कहाँ कर रहा है, कुछ पता ही नहीं था मुझे। लेकिन इतना ये सच है कि दुआओं में बड़ा असर है। देखिए, जिस तरह के क्राउड की बात कर रहे हैं, जब वो हॉस्पिटल में थे तो वीडियो वायरल हुई थी। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को रोक दिया जाता है गेट पे। पूर्व विधायक सुभाष पासी जी जब जाते हैं मिलने के लिए तो वीडियो वायरल होता है, उनको रोक दिया जाता है और तमाम तरह से विवाद भी होता है, जो वहाँ सुरक्षा कर्मी थे तमाम लोग। तो इस तरह से वहाँ भी क्राउड था। बनारस में आने के बाद क्राउड हुआ और सब कुछ देखते हुए अब वो अपने आ गए हैं गांव पे। अभी जो सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे निष्कासन को लेकर के, उस पर हम सोच रहे हैं कि छोटी सी चर्चा करके और जो अटकलें हैं उस पर पूर्ण विराम लगा दिया जाए। क्योंकि जो निष्कासन को लेकर के जो सबसे बड़ा मामला आया और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में घमासान मच गया। विजय लाल यादव जी एक ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने पार्टी के निर्माण के बाद बार बार बहुत सारे उथल पुथल इनके भी जीवन में आए कि इंसान के जीवन में जिस तरह से उथल पुथल आता है, तो उस उथल पुथल के दौर में भी विजय लाल यादव जी को हमेशा ये कहते हुए सुना गया कि नेताजी हमारे पिता समान है, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे पिता समान है, समाजवादी पार्टी हमारी माँ है और अखिलेश यादव हमारे नेता हैं। तो अभी अभी आप क्या कहेंगे? और मुझे लगता है कि आज के बाद जो अटकलें हैं उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। आज मैं अपने चैनल पर दिखा रहा हूं कि आज आप क्या कहेंगे उस बात? ये पूरी तरह से फेक न्यूज है, ये गलत है। एक चिट्ठी जरूर जारी की गई थी, कहीं से हमारे अंदर कमी पाए होंगे, चाहे उनको हमारी पारिवारिक तालमेल जोल जो है, जो भी हो, अच्छा ना लगा हो, लेकिन उस चिट्ठी का कोई मतलब थोड़ी है। वो चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है। चिट्ठी हमें जारी करेंगे, वो अपनी विवेचना दिए थे, अपना लिखे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के विरोधी नीतियों में सम्मिलित हैं। तो मैं आप लोगों से क्या सच्चाई दूं? अगर मैं पार्टी विरोधी हूं, तब तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं पार्टी विरोधी हूं तो मैं किसका नाम लूं कि कौन पार्टी विरोधी है या नहीं है। माननीय नेताजी हमारे अखिलेश यादव जी लड़ते हैं, खड़ा होकर भाई के खिलाफ दहाड़ता हूं, मैं पार्टी विरोधी हूं। माननीय धर्मेंद्र यादव सांसद बनाऊं, चुनाव लड़ते हैं, मैं भाई के खिलाफ, मेरे कमर में दर्द होने के बावजूद मैं खड़ा होकर के और लोगों से अपील किया, वोट मांगा, मैं पार्टी विरोधी हूँ। और हमारी कुल देवी हमारी कालिका माता है, भाई जीत करके आया तो यहाँ जो है हमारा पारिवारिक, ये कोई कार्यक्रम तो है नहीं, ये पारिवारिक कार्यक्रम है और पूजा है, इसमें तो हम शामिल होंगे ही। तो शायद उनको लगा होगा कि ये जो है समाजवादी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। वो लोग कितना फ़ायदा समाजवादी पार्टी का करने वाले हैं, अब आप लोगों से
और श्रोता साथियों से ज़्यादा आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। अब मैं कितना नुकसान किया हूँ ये भी आप लोग जानते हैं। ये सब बेबुनियाद बात है। पार्टी से निकालने वाले होते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे काशीनाथ यादव जी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। वो लेटर लिखते रहे, मैं घबरा करके चला हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं चला हूँ कि मैं पार्टी से निकाल जाऊँगा। लड़का जब गलती करला तो मतारी चाहे बाप के डांट के घरे से निकाल देना, भाग तोरे बदे घर में जगह ना, फिर मना के लिए आवल, ये गलत नहीं है। लेकिन जो बच्चा हमेशा अपने सच्चाई और ईमानदारी से रहा है, तो मुझे मौत से नहीं डर लगता है। रजनीश जी, मुझे मौत से नहीं डर लगता है, मुझे अपने सम्मान और इज्जत से डर लगता है। तुमने लेटर जारी कर दिया, वो तुम्हारा लुकआउट है। तुमने सोचा कि किसी ऐरी गरु नत्थु खैरू का उसका खामियाजा भी भुगतने को तुम्हें मिल ही गया। हम क्या कहेंगे, ये नौआ कई बार तोरे अगम आगल आया वहीं आई घबरा में है। लेटर जारी उन्होंने जो किया है उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, पूर्व अध्यक्ष रामधारी यादव से। इसलिए शिकायत नहीं है कि उनको लगा होगा, चाहे कहीं कहीं मित्रता भी निभाना पड़ता है, शायद कोई मित्रता कह दिया होगा कि ऐसा कर दो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। एक लेटर नहीं 50। हाँ, एक गलती हमसे हुई है कि अपने मर्यादा पे हमेशा जिया हूँ, सम्मान पे, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान किया हूँ, और उस मर्यादा पर जब चोट आने की बात आती है तो मैंने, ऐसा भी नहीं है, मैंने फ़ोन भी किया था। तो इन्होंने फ़ोन उठा करके कहा कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ जी हैं, उनसे बात करिए। लेटर जारी होने के बाद आपने नहीं, फोन रख दिया उन्होंने, तो मुझे इतना ही पूछना था कि मैं उनसे बात कर लूँगा, तो लेटर वो जारी करें, वो भी तो जिले में है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कलाकारों की चिंता आपको कब से होने लगी? कलाकारों के लिए एक प्रकोष्ठ है ना, तो लेटर वो जारी करें। आप क्यों परेशान हैं? तो आप परेशान हैं तो खामियाजा आपके सामने है, भुगतिए, हमें कुछ नहीं कहना है और हमें ना उनसे कोई शिकायत है। तो देखिए, जो है हर चर्चा, हर मैटर पे चर्चा हुई, हर मामले पर हमने चर्चा की, और चर्चा करने के बाद आज मैंने बिल्कुल अपने चैनल पे साफ कर दिया है। विजय लाल यादव जी बहुत बड़े हादसे के बाद इन्होंने कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, लेकिन इस हादसे के बाद मैं ये बात जरूर कहूँगा कि अब मौत को इनसे डर लगेगा, ये जान लीजिएगा। तो जिस व्यक्ति ने मौत को मात दे दी हो, उनको मौत से डर कैसा। रही बात अपने जो है सम्मान की, स्वाभिमान की, अपने पार्टी के स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमेशा लड़ने वाले व्यक्ति विजय लाल यादव जी हमारे साथ थे, जिनसे हमने बात की, और बात करने के बाद, और सचमुच जब विजय लाल यादव के बारे में जो लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने तो इनको ट्रोल किया, मैं तो सिर्फ इनको यही कहूंगा कि जिन लोगों ने ट्रोल किया उनको इस प्रकृति सद्बुद्धि दे, लेकिन कभी आप इनके संघर्ष के बारे में जान लेंगे तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि लाखों में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिस व्यक्ति ने हर पहलू पे, हर एक पहलू पर अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान को जिंदा रखा हो। केवल एक ही नाम मिलेगा आपको इस पूरे पूर्वांचल की धरती पर। मैं कहता हूं कि विजय लाल यादव जी एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके बाद अगर जनपद की अगर मैं बात कर दूं तो इनके जैसा मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं मिलेगा।
उस तरह की हस्ती हैं ये। और खास करके जो इन्होंने भोजपुरी माटी के लिए किया है, जो बिरहा के लिए किया है, वो भी हमारे इस देश के लिए एक इतिहास होगा, एक ऐसा इतिहास जो कभी मिटाया नहीं जा सकता, कभी छिपाया नहीं जा सकता। आने वाले समय में बहुत जल्द अपने शुभचिंतकों के बीच होंगे। समाजवादी पार्टी का जो झंडा है हमेशा इन्होंने बुलंद किया है और आने वाले समय में भी इन्होंने कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करता रहूँगा, क्योंकि सिर्फ वही अल्फाज उनके आज भी हैं जब कहा करते थे कि माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे पिता समान हैं, समाजवादी पार्टी हमारी माँ है, अखिलेश यादव हमारे नेता हैं। तो ये शब्द आज भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जीवन भर जुड़े रहेंगे। जी जी, बिल्कुल 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 जुड़े बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई शक भी नहीं है लोगों को। और बिना मतलब का किसी उस आदमी पर शक करना चाहिए। आज थोड़ी थोड़ी बातों पर लोग अपना रास्ता पाना बदलते चल रहे हैं। विजयलाल यादव छोटी सी बातों के लिए रास्ता अपना बदल देगा, ऐसा सवाल ही नहीं। हम जिस रास्ते पर निकल चुके हैं समाजवाद का, वो रास्ता है जहाँ जनेश्वर मिश्र जी और लोहिया जी का आंदोलन क्षितिज पर चढ़ कर के बोल रहा था उस समय, जब लाखों लोग सड़कों पे उतर गए थे कि ये सांसद हमारा ना होने पाए। अगर लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो सांसद हमारा हो जाती है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आप सभी को प्रणाम और ठेठ भोजपुरी भाषा में बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आवत हैं। गाना बजाना होई, एंजॉय कल जाई, मौज मस्ती कल जाई। अरे ये कुल तक अटमल खटमल आवत जात रहा। प्रणाम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बात हो रही थी हमारी विजयलाल यादव से और लास्ट में आप मैं सिर्फ यही कहूँगा कि त्याग, समर्पण और सील की बात करें तो एक नाम है विजयलाल यादव पूर्वांचल में। आज हम उनसे बात कर रहे थे और भी तमाम तरह की जो बातें हैं, तमाम जो और भी घटनाएं हैं समाज की, उनको लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। आप देख रहे थे जन आदर्श भारत, मैं हूँ रजनीश कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद।